नमस्कार साथियों, अल्फा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अभी जो बचे हुए 15 से 20 दिन हैं, कि आपको जैसा पता होगा कि 12 अगस्त को एनटीपीसी की टाइपिंग है, तो उनमें हम अपनी टाइपिंग स्पीड को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। तो जिन भी बच्चों की 15 से 20 की टाइपिंग आ रही है, स्पीड आ रही है, तो वो कैसे अपनी स्पीड को 30 तक लेके जा सकते हैं, तो उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो अभी CHSL का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है या CGL का एग्ज़ाम दिया है या स्टेनो का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हम इस वीडियो में प्राइमरीली एनटीपीसी को फोकस रखते हुए ये वीडियो बना रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। एक बार नोटिस को जरूर देख लेते हैं। हालांकि ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पता भी होगी, बट ओवरव्यू ले लेते हैं बट एक बार जल्दी से इसका। तो ये ऊपर जो भी पोस्ट लिखी गई हैं, इन सभी पोस्टों के लिए आपका जो है टाइपिंग टेस्ट होगा, और ये जो टेस्ट है ये होगा क्वालिफाइंग नेचर का, ठीक है। और इसमें कितने कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, तो इसमें 8 गुना जितनी वैकेंसी हैं उसके 8 गुना कैंडिडेट इसमें बुलाए जाएंगे। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इंग्लिश के लिए आपकी 30 वर्ड पर मिनट रिक्वायर्ड है स्पीड, और जो हिंदी है उसके लिए आपकी 25 वर्ड पर मिनट स्पीड रिक्वायर्ड है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने साफ लिख दिया है कि ये टाइपिंग आपको बिना किसी एडिटिंग टूल्स के अलावा करनी है, ठीक है। एडिटिंग टूल्स का मतलब ये है कि आपको कोई भी बैक स्पेस फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देनी है। हिंदी के लिए जो फॉन्ट आपका दिया जाएगा वो है कृतिदेव, और इंग्लिश के लिए जो फॉन्ट रिक्वायर्ड है वो है टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। और ये जैसा कि ये बात हम ऑलरेडी कर चुके थे कि भाई जो भी बच्चे 40 या 40% से ज़्यादा जिनकी डिसेबिलिटी है इन पर्टिकुलर कैटेगरी में, केवल इन्हीं पर्टिकुलर कैटेगरी में, तो उनको क्या करना है, उनको इस पर्टिकुलर टेस्ट से एग्जाम्शन दिया जाएगा। और वो इस एग्जाम्शन को वो कैसे ले सकते हैं, तो उनको लेने के लिए उनको एक एनेक्सर 5E जो कि आपको इसी नोटिफिकेशन के साथ दिया जाएगा, उसको फिल करना है और उसको इशू करवाना है किसी कॉम्पिटेंट मेडिकल बोर्ड द्वारा। उस चीज़ का आपको जो एक स्कैन PDF है वो आपको भेजना है आपके RRB हेडक्वार्टर्स में, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और ये काम आपको आपके टाइपिंग टेस्ट से पहले करना है। ये नोटिस ऑलरेडी आ चुका है, इसकी वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी डल चुकी है, अगर आपने नहीं देखे तो आप वो जाके देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे जिससे रिलेटेड आज हम वीडियो बना रहे थे, ठीक है। तो भाई टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि आपको अपना आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए कि आप बिगिनर्स कैटेगरी में फॉल कर रहे हो या आपको थोड़ी बहुत बेसिक पता है टाइपिंग की। जैसे आपको हाथ की प्लेसमेंट पता है कि भाई अपनी फिंगर्स कहाँ प्लेस करनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो लोग बिगिनर्स हैं बिल्कुल, ठीक है, वो कैसे अपनी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं। तो उनके लिए होगा सबसे पहली बात तो उनको ये करना होगा कि भाई आपको आपका जो भी क्वालिटी कीबोर्ड होता है, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये क्वालिटी कीबोर्ड है। इसमें जो भी कीज़ की पोजिशनिंग होती है ना, उनको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करनी है आपको उनका मतलब एक रफ आइडिया होना चाहिए कि भाई Q यहाँ है, Z यहाँ है, K यहाँ है, इस तरीके से। और ये आप एक दिन के अंदर आराम से अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो ये जैसे ही आपको ये आइडिया हो जाएगा, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको दूसरे स्टेप पे चलना है। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको ये करना है कि आपको अपनी फिंगर्स की पोजिशनिंग देखनी है, ठीक है। तो पोजिशनिंग जो आइडियल पोजिशनिंग होती है वो ये होती है कि आपकी जो लेफ्ट हैंड की पहली 4 फिंगर्स हैं एक्सक्लूडिंग योर थंब, तो उनकी प्लेसमेंट होनी चाहिए लिटिल फिंगर से स्टार्ट करते हुए A, S, D और F पे, ठीक है। लेफ्ट थंब जो है आपका वो स्पेस बार पे होना चाहिए, और याद आपको ये रखना है कि हमेशा जब भी मैं स्पेस बार प्रेस करूँगा वो मैं अपनी राइट थंब से करूँगा, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि जो आप है राइट हैंडेड हो, ठीक है। और जो आपकी जो राइट हैंड की जो 4 फिंगर्स हैं वो आपकी होनी चाहिए सेमीकोलन L, K और J पे, ठीक है। तो इस वाली जो बीच वाली जो रो होती है ना, टाइपिंग में इसको बोला जाता है होम रो, ठीक है। टाइपिंग की भाषा में इसको हम होम रो बोलते हैं। तो जब भी आप कुछ भी टाइप करोगे, वापस आपकी जो फिंगर की प्लेसमेंट होनी चाहिए वो आपकी होम रो पे जो आपकी पोजीशनिंग बताई गई है A, S, D, F, J, K, L सेमीकोलन, इन पे वापस आ जानी चाहिए कुछ भी आप टाइप करते हो तो, ठीक है। ऊपर इसकी होती है टॉप रो, नीचे होती है इसकी बॉटम रो, ठीक है जी। और यहाँ पर आपके कैप्स वगैरह दिख रहे होंगे, और ये आपको जैसा पता होगा, ठीक है, ये लेआउट है। तो सबसे पहले आपको अपनी फिंगर्स इस तरीके से रखनी है। जैसे आपको ये रखनी आ जाएंगी, इसके बाद आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये है कि आपको अपने मन में सोचना है, जैसे आपने बोला S लेटर, ठीक है, आपकी प्लेसमेंट ऐसी होनी चाहिए। जैसे ही आप S लेटर बोलते हो तो आपकी केवल ये वाली फिंगर प्रेस होनी चाहिए। तो इस टाइप का आपको माइंड फिंगर कनेक्शन बनाना है, ठीक है, कि भाई आप माइंड में चीज़ सोची और आपकी फिंगर्स ये वाली प्रेस होगी। इससे ये होगा कि ओवर द टाइम चलते हुए, देखो एकदम से तो बदलाव नहीं आएगा, बट ओवर द टाइम ऐसा होगा कि आप जैसे मान लो मैं यही टाइप कर रहा हूँ ना सेंटेंस, तो मैं R देख पा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि अगला लेटर मुझे F टाइप करना है, तो मेरा माइंड ऑटोमेटिकली मेरी इस वाली फिंगर को, मतलब इस वाली फिंगर को एक्शन में लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। उस चीज़ को आप देख पाओगे और फील कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि भाई कैसे किस तरीके से आपको अपनी फिंगर्स की पोजीशनिंग रखनी है और किस तरीके से आपको टाइपिंग करनी है। जब ये चीज़ आपको पता चल जाएगी, इसके बाद आपको क्या करना है, A, S, D, F बोलना है,
ये आपकी फिंगर इस तरीके से प्रेस होनी चाहिए। फिर JKLM, तो इस फिंगर की आपको टाइपिंग जो है पोजिशनिंग अच्छे से कर लेनी है। जब आप ये चीज़ कर पाओगे, ये हार्डली 1 से 1.5 दिन का काम है, ये आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। मतलब पिछले दोनों काम आप 1 से 1.5 दिन के अंदर कर पाओगे। जब ये चीज़ आप सीख लोगे तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये काम करना है। इसमें क्या करेंगे आप, इसमें हम ये करेंगे कि भाई जितने भी लेटर्स होते हैं कीबोर्ड पे उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उनकी पोजिशनिंग की प्रैक्टिस करेंगे, जो हमने पोजिशनिंग पीछे सीखी थी। अब वो कैसे करेंगे हम, भाई वो हम तभी तो कर पाएंगे जब हम सारे लेटर्स को प्रेस कर पाएंगे, ठीक है। तो उन लेटर्स को प्रेस करने के लिए आप उन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स आते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, कोजी लुमॉक्स गिव्स स्मार्ट स्क्विड हु आस्क्स फॉर अ जॉब पेन, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपने देखा भी होगा, शायद मैक के उसमें यूज़ होता है, ठीक है। मैक के उसमें जब आप टाइपिंग करते हो तो ये सेंटेंस दिया जाता है आपको। तो इस सेंटेंस की, इस टाइप के सेंटेंस की, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है। एक वो फोक्स वाला सेंटेंस आपने सुना होगा, तो उस टाइप के सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आपको नेट पे मिल भी जाएंगे। या आप इसी की सेंटेंस की रिपीटेडली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे ये होगा कि भाई आप सारे की डिप्रेशंस मार पाओगे। जैसे ही आप सारे लेटर्स पे एक बार अपना हाथ पहुंचा पाओगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा और आपकी पोजीशनिंग भी अच्छी बैठने लग जाएगी। और जब आपकी पोजीशनिंग अच्छी बैठती है तो आपका माइंड जो है उस चीज़ को सोच भी पाता है अच्छे तरीके से। तो आपको इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। इनमें जो भी गलती आपको निकलती है, मान लो जैसे आप क्यों नहीं प्रेस कर पा रहे हो, तो भाई एक थोड़ी देर के लिए रेस्ट लो। अब फिर क्या करो, वापस अपना ASD पे आओ, JKLM सेमीकोलन पे आओ और वापस यहाँ से क्यों प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो भी लेटर्स आपको गलत दिख रहा है उसकी प्रैक्टिस करो वापस, ठीक है। तो ओवर द टाइम ये चीज़ आप अचीव कर पाओगे। तो हार्डली ये भी काम आप 1.5 से 2 दिन के अंदर कर पाओगे, ठीक है। तो 3 से 4 दिन के अंदर आप इसको आराम से अचीव कर पाओगे, बहुत आराम से, ठीक है। तो आपको रिपीटेडली इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और जब आप ये चीज़ अचीव कर लोगे उसके बाद क्या करना है, उसके बाद चलते हैं अगले स्टेप पे। और ये जो स्टेप है ये उन बच्चों के लिए भी है जो मॉडरेट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है फिर, जब इन सब चीज़ों में आप, जब ये सब सारी चीज़ें आपने सीख ली तो इनके बाद हमें क्या करना है, भाई हम एसेज उठाने हैं या बायोग्राफीज उठानी है। ये चीज़ आपको नेट पे मिल जाएगी। बायोग्राफीज किन की उठानी है, जो भी फेमस पर्सनैलिटीज़ है, हिस्ट्री में रहे हों, ठीक है, या अभी प्रेजेंट डे में रहे हों, उनकी फेमस पर्सनैलिटीज़ की बायोग्राफी उठानी है। कॉपी करना है, प्रिंट आउट ले लो या उसको वहाँ पेस्ट कर लो, आपके सामने वो चीज़ होनी चाहिए और उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस कहाँ करें, या तो आप टाइपिंग मास्टर में कर लो, ठीक है, या फिर आप MS वर्ड में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। MS वर्ड में आपका ये फ़ायदा मिल जाता है कि आपको स्पेलिंग चेक मिल जाती है। एक तो भाई जैसे आप वो टाइप करोगे उसके नीचे आपको रेड सा कर्वी लाइन मिल जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा ये आपका एरर है। सेकेंडली आपको अपने वर्ड काउंट पता चल जाता है, नीचे आपको लिखा रहता है कि कितने आपने जो है वर्ड लिखे हैं। अब इस वर्ड काउंट से आप एक टाइमर लगा के आप अपनी स्पीड भी कैलकुलेट कर पाओगे। इस स्पेलिंग चेक से आप अपना एरर परसेंटेज कैलकुलेट कर पाओगे, क्योंकि आपको पता होगा कि 5% एरर अलाउड है केवल NTPC में, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ मैंने लिखी हुई है कि यहाँ पर ए बिग नो फॉर बैक स्पेस। इसका रीज़न मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में कि ये फैसिलिटी आपको एग्जाम में नहीं दी जाएगी। तो बैक स्पेस का जितना भी कम यूज़ है ना वो करो आप। एरर होता है कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम उस चीज़ को रेक्टिफाई कर लेंगे, बट बैक स्पेस आप जितना हो उसे अवॉइड करो, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको एग्जाम में नहीं प्रोवाइड की जाएगी। और जो स्टार्टिंग में हमने चीज़ बताई थी कि भाई हैंड्स की मूवमेंट या उनकी प्लेसमेंट, उनको आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ये टाइपिंग मास्टर का लेआउट है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टच टाइपिंग बेसिक्स। तो भाई कौन कौन सी कीज़ कहाँ कहाँ पर है, उन कीज़ की आप यहाँ से पोजिशनिंग वगैरह जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। टाइमर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, नंबर ऑफ वर्ड्स आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता हूँ जो आपको अपनी टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड पता होनी चाहिए, और ये आपकी टाइपिंग टेस्ट के जो स्पीड है उसको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे होंगे। सबसे पहली बात तो ये है, आपका पोस्चर मेंटेन होना चाहिए। मान लो आप एक सीधी जगह पे बैठे हो, बिल्कुल स्ट्रेट आपकी बैक होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपने 2 या 3 मिनट टाइपिंग की, आपकी नेक जो है वो नीचे आ गई, फिर वापस आप ऊपर जा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपकी बैक में पेन करेगा, और वो पेन जो है फिर वो माइंड पे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है, और माइंड पे अगर वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी तो वो आपके आउटपुट पे वो चीज़ कहीं ना कहीं बुरा इंपैक्ट डालेगी। तो ये चीज़ आप समझ पाए होंगे कि आपका पोस्चर बिल्कुल सही होना चाहिए। और कोई 10 मिनट की बात होती है, हार्डली 10 मिनट की, आपका टाइपिंग खत्म हो जाएगा 10 मिनट में, 10 से 15 मिनट में, ठीक है। तो 10 से 15 मिनट का आपका पोस्चर सही होना चाहिए। दूसरी बात, भाई आप 10 से 15 मिनट आप टाइपिंग प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद आपको 20 से 30 मिनट अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, आपकी फिंगर्स जो हैं वो ठीक फील कर पाएँ, और उसके बाद फिर आपको दोबारा प्रैक्टिस करनी है। तो रिलैक्स आपको प्रॉपर करना है, ठीक है, वरना कहीं ना कहीं आपकी स्पीड इंपैक्ट होती है। अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे ना तो स्पीड इंपैक्ट करेगी आपकी। तीसरी बात यह है कि कंसंट्रेशन इज़ द की। पे कई बच्चे बोलते हैं कि एग्जाम में जब वो जाएंगे तो टाइपिंग की डिप्रेशन होते हैं, टक 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 इसकी आवाज़ आती है। तो इस चीज़ से आपको घबराना नहीं है, और यहीं पर मैंने ये 5th पॉइंट लिखा हुआ है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद में कि भाई मैंने सफिशिएंट प्रैक्टिस की है और इस एग्ज़ाम को मैं क्रैक कर सकता हूँ। जब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, जब आपने इतनी स्टेजेस क्लियर कर ली हैं, तो ये तो
केक वॉक होनी चाहिए आपके लिए, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, कंसंट्रेशन आपकी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करेगी आपकी स्पीड से। अगर मेरी स्पीड 30 से 35 या 40 है बट मेरी एक्यूरेसी नहीं है तो उसका स्पीड का कोई फ़ायदा नहीं। और इस एक्यूरेसी को ध्यान रखते हुए मुझे ये भी पता होना चाहिए कि भाई मेरी स्पीड भी सफिशिएंट होनी चाहिए, तो इनके बीच में एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। और एक्यूरेसी को मुझे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और इसी टाइप की अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। जो भी बच्चे साइको का टेस्ट देने वाले हैं अभी 30 तारीख को, उनके लिए हमने एक टेस्ट सीरीज लाई हुई है। तो जो मेन टेस्ट होते हैं जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट होगा, तो इनका मॉक टेस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये पैटर्न जो है ये बिल्कुल लेटेस्ट RDSO का पैटर्न है जिसमें हमने टेस्ट बनाए। और टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड अभी एक नोटिस निकाला था SSC ने, उसकी जानकारी के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। टी स्कोर जो है आप कैसे कैलकुलेट किया जाएगा साइको के एग्जाम में, उसके लिए आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। क्वांट के अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो अभी जो रिसेंटली CHSL का 2022 में एग्जाम हुआ था, CHSL 2021 का 2022 में जो एग्जाम हुआ था, उसमें जितने भी 42 शिफ्ट में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ्स के, उनका एक अच्छा वीडियो सॉल्यूशन कंपाइल करके हमने इस वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और भी अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर सकते हैं। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और इसी टाइप का हम आगे भी और भी अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे आपके लिए। वीडियो को आप एक लाइक कर सकते हैं। कोई भी आपका सुझाव है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। किसी भी टाइपिंग से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ये हमारा चैनल है अल्फा टू बीटा क्लासेस, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर हमारी सभी लेक्चर्स की PDF मिलती है। और यहाँ पर हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया हुआ है जिसमें हम टीयर 2 में जो 2021 में अपीयर हो रहे हैं जो बच्चे CGL में, उनके लिए डेली इंग्लिश का क्विज ला रहे हैं। यहाँ पर आपको इंग्लिश के डेली 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, ठीक है। तो उसको भी आप हमारे चैनल पे आके अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जल्दी हम और भी वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।